बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर परिपथ के विन्यास, यानी ट्रांजिस्टर को किसी परिपथ में हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल मतलब सिरे। इसमें हमने उत्सर्जक, आधार और संग्राहक 3 टर्मिनल बताए थे। तो अब जब किसी परिपथ से जोड़ना होता है ट्रांजिस्टर को, तो हमको 4 टर्मिनल की आवश्यकता होती है, 2 निवेशी परिपथ के लिए और 2 निर्गत परिपथ के लिए। जैसे अगर हमको कहीं माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में यूज करना है तो माइक्रोफोन के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, 2 सिरे चाहिए और 2 लाउड स्पीकर के लिए चाहिए। तो होने चाहिए 4 टर्मिनल जोड़ने के लिए किसी ट्रांजिस्टर को, लेकिन ट्रांजिस्टर केवल 3 टर्मिनल होते हैं। तो उसको हम परिपथ में किस प्रकार से जोड़ते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कैसे जोड़ा जाता है, तो उसका तरीका ये है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि परिपथ में ट्रांजिस्टर में केवल 3 टर्मिनल होते हैं, उत्सर्जक जिसको हम लोग ई से लिख रहे हैं, आधार और संग्राहक। 3 टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हम लोग यूज करते हैं। बीच वाले को, जहां बीच वाले को हम लोग आधार, इस तरफ वाले को एमीटर यानी संग्राहक उत्सर्जक और इधर वाले को संग्राहक कहा जाता है। ठीक है ना। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर बनाया है तो इस प्रकार से हो जाएगा। एनपीएन वाले भी नाम यही रहते हैं। ये हम लोग सब कुछ डिटेल में पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे परिपथ में कैसे इसको लगाया जाएगा कि 4 टर्मिनल की जरूरत है, 2 निवेशी और 2 निर्गत। तो हम 4 कैसे बनाएंगे उसका तरीका आज हम लोग सीखेंगे। तो 3 टर्मिनल जो होते हैं ट्रांजिस्टर में, उसको जब हम किसी ट्रांजिस्टर को किसी परिपथ से जोड़ते हैं तो उसके लिए 2 निवेशी टर्मिनल यानी 2, जैसे माइक्रोफोन के लिए टर्मिनल हो गए, और तथा 2 निर्गत यानी लाउड स्पीकर में जोड़ने के टर्मिनल हो गए, टर्मिनल और सिरे 2 तार उसके। तो इस समस्या के समाधान हेतु, यानी अब समस्या हो गई 2 निवेशी 2 निर्गत, तो अब 4 टर्मिनल होने चाहिए। हमारे पास है 3 टर्मिनल, तो उसको कैसे जोड़ेंगे, तो उस समस्या के समाधान हेतु ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनलों में से किसी एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ टर्मिनल को निवेशी तथा निर्गत परिपथों के बीच, यानी जो निवेशी और निर्गत, जो आउटपुट और इनपुट जो 2 टर्मिनल चाहिए, उनमें से 3 में से किसी एक को दोनों में कॉमन कर देते हैं। ठीक है ना। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ के बीच कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भाई 3 टर्मिनल है, तीनों को बारी बारी से कॉमन करने का, आधार को कॉमन कर दिया है इसके साथ में और आधार को संग्राहक के साथ कॉमन कर दिया, तो एक तरीका हो गया। फिर एमीटर को आधार के साथ कॉमन कर दिया, एमीटर को कलेक्टर के साथ कॉमन कर दिया, दूसरा तरीका हो गया। फिर कलेक्टर को आधार के साथ कॉमन कर दिया, एक कलेक्टर को एमीटर के साथ कॉमन कर दिया, तो ये तीसरा तरीका हो गया। तो इसका मतलब है कि परिपथ में हम ट्रांजिस्टर को 3 तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है विन्यास का मतलब जोड़ने का तरीका कितने हो सकते हैं। ठीक है ना। किसी कहीं बुक में अब विन्यास लिखा हुआ है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। यानी कितने विन्यास पॉसिबल हैं, तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 3 विन्यास हो सकते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से हो सकते हैं, उनके नाम आप देख सकते हैं और इसको कैसे परिपथ में जोड़ेंगे ये भी हम बताते हैं आपको। तो पहले क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एक तरीका तो ये है जोड़ने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। विन्यास जिसको यूज कर सकते हैं कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर
कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा हो सकता है उभयनिष्ठ संग्राहक। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास ये हो सकता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉमन कलेक्टर। ये तीन तरीके से हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ते हैं इसको हम बताएंगे, तो नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 कॉमन यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आधार विन्यास। उभयनिष्ठ आधार विन्यास, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसको कैसे जोड़ते हैं? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस विन्यास में ट्रांजिस्टर के आधार को निवेशी तथा निर्गत परिपथों, इस विन्यास में ट्रांजिस्टर के आधार को निवेशित और निर्गत परिपथों के बीच उभयनिष्ठ मतलब कॉमन उभयनिष्ठ करके भू संपर्कित कर देते हैं। ये इसकी थ्योरी है। इस विन्यास में अगर जोड़ना है हमको किसी ट्रांजिस्टर को, तो ट्रांजिस्टर के आधार को निवेशी तथा निर्गत, और निवेशी और निर्गत के लिए दो दो तार चाहिए हमको। तो दो दो तार लेने के लिए आधार को हमने कॉमन कर दिया दोनों में। आधार निर्वेशी में भी जोड़ेंगे और निर्गत में भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका हमारा कहलाता है उभयनिष्ठ आधार विन्यास। और उसको भू संपर्कित यानी अर्थ से कनेक्ट इसलिए कर देते हैं ताकि स्पार्किंग ना हो, ठीक है ना। तो ये ऐसे परिपथ जोड़ा जाएगा। जैसे मान लेते हैं ट्रांजिस्टर हमारे पास है, और ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। मान लेते हैं ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है सपोज। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्या विशेषता होती है कि एमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, और ये धारा की डायरेक्शन एमीटर से बेस की तरह रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है ना। और अगर यही चीज अगर हम बनाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, बेस एमीटर और कलेक्टर, और इसमें करेक्ट डायरेक्शन इस प्रकार से दिखाई जाएगी, ठीक है। अब जरा दिख रहा है कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास में इसको कनेक्शन करना है। तो तरीका ये है कि आप इस आधार को दोनों में कॉमन रखें, इस तरीके से। ये दो तार आप निकालिए, ये दोनों से जोड़ रखा हमने, इधर वाला भी और इधर वाला, और इसके से को कर देते हैं भू संपर्क, इसको पृथ्वी से ऐड कर देते हैं, ताकि अगर हम बैटरी इधर भी लगाएंगे इधर भी लगाएंगे तो स्पार्किंग ना हो, इस वजह से कर दिया जाता है भू संपर्क। और इस प्रकार से यहाँ पर भी कर देते हैं, और ये आज से कनेक्ट हो गया।
ठीक है ना। तो ये जो पार्ट हमारा कहलाता है इसको हम लोग कहते हैं इनपुट। ये निवेशी परिपथ हो गया, समझ लीजिए ये दो पॉइंट हो गए, ये दो तार हो गए हमारे निवेशी, जैसे माइक्रोफोन के हो गए दो तार। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे निवेशी परिपथ। और ये जो दो तार हो गए ये लाउड स्पीकर तरफ जाएंगे, ये कहलाते हैं निर्गत परिपथ। सेम कहानी यहां पर भी रहेगी। ये जो पार्ट कहलाता है ये निवेशी परिपथ, ये इनपुट कहलाएगा, और ये है निर्गत यानी आउटपुट। ये हमारा आउटपुट परिपथ हो गया और ये हो गया इनपुट। इस प्रकार से कहीं अगर कनेक्ट करना हमको ओवरनिष्ठ आधार विन्यास में, हम इस प्रकार से अगर पीएनपी है चाहे एनपीएम हो, इस प्रकार से दोनों को ये कॉमन कर देना है दोनों सिरे में, तो ये हमारा ओवरनिष्ठ आधार विन्यास हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम जोड़ देंगे उभयनिष्ठ आधार विन्यास के रूप में, इसको बना लीजिए। और ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो है निवेशी परिपथ को हमेशा अग्र अवनत पे जोड़ना है। अभी हम आगे जब सर्किट इसके यूजेज जब पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के या इसकी कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ेंगे तब हम ये ध्यान देंगे कि निवेशी परिपथ में हमेशा निवेशी परिपथ को हमेशा फॉरवर्ड बाइस में और निर्गत को हमेशा रिवर्स बाइस में जोड़ा जाता है। रिवर्स फॉरवर्ड है ये बाइस आप लोग पता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट पढ़ा जाए। अब अगला पॉइंट है, इसी सुधार लेते हैं हम लोग। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उत्सर्जक उत्सर्जक विन्यास। अब देखिए क्या इसमें अंतर आ जाएगा। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास जब करेंगे यानी कॉमन इमीटर करना है, तो इमीटर को कॉमन करने में क्या करेंगे, इस विन्यास पे ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक को निवेशी तथा निर्गत परिपथों के बीच उभयनिष्ठ करके भूसंपर्कित कर देते हैं। तो बस ये काम इसकी कहानी हो जाएगी। तो अब इसका सर्किट थोड़ा सा घुमा करके हम लोग बनाएंगे, बना लिया इसको। अब उसके बाद अब इसी ट्रांजिस्टर को अगर हम घुमा करके बना देते हैं, कनेक्शन कैसे करेंगे देखिए, इसका सर्किट हम लोग बनाएंगे। अब आप लोग स्वयं बना सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसे अगर हम ट्रांजिस्टर को थोड़ा घुमा करके रखेंगे ताकि भूसंपर्कित आसानी से हो सके और कॉमन करने में कोई समस्या ना हो तारों को। अब हम इसको ऐसे घुमा कर रख देंगे, बस इसको घुमा कर रख देना है। एमीटर को कॉमन करने के लिए एमीटर को आप नीचे रखो, ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा सी संग्राहक। इसको कॉमन करना है तो इसको तो आप आर्ट से कनेक्ट कर दीजिए पहले, जिसको कॉमन करना होता है उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे और इसको कॉमन कर दीजिए दोनों सिरों पर, ये इनपुट और आउटपुट हमारा इस प्रकार से। अब इसको निवेशी जो हम लोग लेंगे परिपथ को बेस और एमीटर के बीच दिया जाएगा। और ये अगर बात कर रहे हैं हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर से बेस की तरफ करंट की डायरेक्शन दिखाना है। ये सिंबल आपको बनाना है इस तरीके से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये बेस, ये एमीटर और ये कलेक्टर। इसमें ये अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन बी से ई की ओर रहेगी, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है और इसको भी हम लोग कॉमन कर देंगे, पृथ्वी से ऐड कर दिया हमने। तो ये कॉमन करने के लिए ये दो तार दोनों में कॉमन कर दिए, इनपुट और तो ये हमारा हो जाएगा निवेशी परिपथ और ये हो जाएगा निर्गत। ये दो सीरीज, इसमें देखिए ई को कॉमन कर दिया दोनों में, इसलिए इसको उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास कहेंगे। यहाँ पर भी ये चीज आ जाएगी
ये जो पार्ट रहेगा उसको हम लोग निवेशी परिपथ, अब ये वाला जो हिस्सा इस तरफ वाला है इसको हम लोग कहते हैं निर्गत परिपथ। फिर हो गया, ये दो सिरे इसके हो गए, ठीक है ना। ये लाउड स्पीकर के लिए हो जाएंगे और ये माइक्रोफोन के लिए हो जाएंगे, जहां इनको जो लेना है उसमें, ठीक है। नोट कर लिया इसको। उसके बाद तीसरा पॉइंट, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। चेंज करते हैं यहाँ पर संग्राहक, आप लोगों को अलग अलग नोट करना है, उसी में नहीं काट करके सही कर लेना है, ठीक है। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, तो इस विन्यास में ट्रांजिस्टर के संग्राहक को, संग्राहक मतलब कलेक्टर, संग्राहक को निवेशित तथा निर्गत परिपथों के बीच उभयनिष्ठ करके दूर संपर्कित कर देते हैं। तो अब इसका परिपथ कैसे बनाएंगे? अब इसको थोड़ा फिर घुमा करके हम लोग रखेंगे ट्रांजिस्टर को। अब इस तरह हम लोग कर लेते हैं C, ये हमारा हो जाएगा B और ये हो जाएगा। अब इसको संग्राहक को कॉमन करना है, ये हमारा टर्मिनल होगा, और जो कॉमन करना हमने कहा उसको क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर दिया जाता है, तो इसको ऐड कर देंगे और इसको कर दिया दोनों में काम, ये दोनों में सिरा हो गया, तो ये हमारा कहलाएगा इनपुट। अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन आप ई से बी की ओर रखेंगे, करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाएगा निवेशी परिपथ और ये कहलाता है निर्गत परिपथ। ये दूसरे इसके आउटपुट के हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर बनाए होते अगर, तो इसको हमने ये तो हमने ये सी है, ये ई है, ये बी है, और इसमें बी से ई की ओर करंट डायरेक्शन रखेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर बनाया है, और इसको कॉमन कर दिया और इसको कर दिया अर्थ से कनेक्ट। ये हमारा हो जाएगा निवेशी और ये दो इसके सिरे हो जाएंगे निवेशी और ये दो हो जाएंगे इसके निर्गत परिपथ। इस प्रकार से हम किसी भी ट्रांजिस्टर को किसी परिपथ में तीन प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार से ट्रांजिस्टर जोड़ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसकी जो क्रिया विधि पढ़नी है, ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, तो ये आज अब हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर की कार्य विधि क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों की अलग अलग वर्किंग है, तो कैसे काम करता है इसकी कार्य विधि हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। शेयर और लाइक करने से हम लोगों का हौसला थोड़ा सा बढ़ता है, जिससे हम और अच्छे वीडियो आपको बना सके, इसलिए लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।